जैसा कि पिछले वीडियो में आपको एक फोटोग्राफ का सारांश बताया था, सेंट्रल आइडिया भी बता दिया था, साथ में मूल रूप से आपको ये बताया गया था किस तरीके से कवित्री उस कार्डबोर्ड को देख करके तमाम पुरानी बातों को याद करती है और कैसे उसकी माँ उसे उसके विषय में बताई थी। ये सब आज हम लोग सीधे देखेंगे कि कवित्री किस तरीके यानी मेन पोयम क्या है। तो हम लोग सीधे यहाँ देखें। द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girl cousins went paddling। यानी ये कार्डबोर्ड दर्शाता है, ये कार्डबोर्ड बता रहा है कि किस तरीके से दो चचेरी बहनें समुद्र के किनारे तैरने के लिए, अर्थात वहाँ पैडलिंग के लिए वो जो छोटी सी नौका होती है जिसके माध्यम से लोग कुछ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पानी में, अर्थात किस तरीके से कैसा दृश्य था जब वो तैरने के लिए समुद्र के किनारे गई थी। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग। यानी ये कार्डबोर्ड कवित्री कहती है मुझे दर्शाता है कि जब दो बहनें, चचेरी बहनें समुद्र के किनारे कैसा दृश्य था जब वो तैरने के लिए गई थी। या ये कहा जा सकता है कि उस छोटी सी नौका पर बैठकर वो पैडलिंग करते हुए कैसे आगे उस पानी में तैरती और आगे बढ़ती, किस तरीके से वो गई थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। प्रत्येक मेरी माँ के एक एक हाथ को पकड़े हुए थे, यानी मेरी माँ बीच में थी और दोनों कजिन यानी चचेरी बहनें मेरी माँ के एक एक हाथ को पकड़ी हुई थी। एंड सी द बिग गर्ल, क्योंकि मेरी माँ उन तीनों में बड़ी थी, मेरी माँ उसमें लोग दोनों से बड़ी थी। सम 12 years आल्सो, 12 साल के आसपास थी, यानी 12 साल की वो लगभग थी। All three stood still in a smile through their hair। हवा तेज चल रही थी तो जो उनके बाल उनके चेहरे पर आ रहे थे वो उसे हटा रही थी और सब बहुत वहाँ खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी, बहुत खुश थी, बहुत स्माइलिंग यानी बहुत मुस्कुरा रही थी। तीनों बहनें उसमें बहुत खुश दिखाई दे रही थी। एट दी अंकल विद द कैमरा, और अंकल जो थे वो कैमरा लेकर के उनके फोटोग्राफ को खींचने के लिए वहाँ खड़े थे, यानी अंकल कैमरा से फोटोग्राफी कर रहे थे, फोटो खींच रहे थे और मेरी माँ और उनकी दो कजिन बहनें थी वो सब बहुत प्रसन्नचित और मुस्कुरा रही थी। ये स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न। मेरी माँ का चेहरा मेरे जन्म के पहले बहुत सुंदर था, यानी मेरी माँ मेरे जन्म के पहले बहुत सुंदर थी, उनका चेहरा बहुत सुंदर था। बिफोर आई वाज बॉर्न, कवित्री कहती है मेरे जन्म के पहले उनका चेहरा बहुत सुंदर था। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, और उधर समुद्र जो कि ऐसा प्रतीत होता है जिसमें बहुत कम बदलाव आया है, चेंज लेस बहुत कम बदला है। वास्ट देयर ट्रिबली ट्रांसिएंट फीट, उनके चंचल कदमों को पर चिन्हों को जैसे वो धुल रहा था। उधर समुद्र जिसमें बहुत कम बदलाव आया है, मानो वो मेरे माँ के या तीनों बहनों के पर चिन्हों को, चंचल पैरों को जैसे वो धुल रहा था, वाश कर रहा था। एजेंट अब तक हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से उसको कार्डबोर्ड से पता चलता है कि ये तीनों बहनें, चचेरी बहनें, यानी जिसमें 12 साल की कवित्री की माँ है और दो उसकी चचेरी बहनें हैं, वहाँ समुद्र के किनारे कितना प्रसन्नचित और आनंदित थी और उन्हें दोनों एक दूसरे यानी दोनों जो है कवित्री की माँ के एक हाथ को पकड़े हुए थे और उधर अंकल फोटोग्राफी कर रहे थे, सब मुस्कुरा रही थी, खिलखिला रही थी, हंस रही थी। और इस प्रकार से कवित्री बताती है कि कवित्री के जन्म के पहले उसकी माँ बहुत सुंदर थी, उसका चेहरा बहुत सुंदर था और उनके मानो जैसे उनके पदचिन्ह को, उनके नश्वर पदचिन्ह को ये समुद्र धुलता जा रहा था, धुलता जा रहा था। उस समुद्र में तो कम बदलाव आया लेकिन उन नश्वर पदचिन्हों को उसने धुल दिया और वहाँ से जो है उस चिन्ह को हटा दिया। फिर हम लोग दूसरे स्टैंजा में देखेंगे। Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot
यही लगभग 20 या 30 वर्ष बाद, यानी उस समय के 20 या 30 साल बाद, शी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। उस स्नैपशॉट को देखकर वो बहुत हंसी, उस फोटोग्राफ को देखकर मेरी माँ हंसी होगी, यानी बहुत हंसी होगी। अर्थात माँ तो उस फोटोग्राफ को जब देखी तो हंस पड़ी। क्यों हंस पड़ी? क्योंकि वो उसके बचपन का, उस समुद्र के किनारे का एक ऐसा फोटो था जिसमें उनके बचपन की तमाम यादगार छिपी हुई थी। सी बैटी एंड डॉली, सी हैड सी वुड सी, यानी देखिए, बताइए कि देखो वो बैटी और डॉली, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। किस तरीके से वो लोग हमें ड्रेस पहनाई थी, किस तरीके से वो ड्रेस पहनाकर हमें तैयार की थी। ये दोनों किस तरीके से हमें ड्रेस पहनाकर तैयार किए थे समुद्र के किनारे जाने के लिए। द सी हॉलीडेज, यानी समुद्र के किनारे जाने के लिए किस तरीके से लोग तैयार की थी। समुद्र पर जाने वाला अवकाश, समुद्र पर जाने वाला वो जो अवकाश है, मेरी माँ का अतीत था। द सी हॉलीडेज वाज हर पास्ट। समुद्र का अवकाश, समुद्र पर जाने वाला अवकाश, वो मेरे माँ का पास्ट था। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए उनकी हंसी अब पास्ट है। उनकी हंसी भी मेरे लिए अब अतीत की हंसी हो गई है। बोथ हरी विथ द लेवर्ड ईच ऑफ लॉस, दोनों अर्थात कवित्री और कवित्री की मां, दोनों उस अतीत में होने वाली जो हानि थी उससे बहुत ही क्षुब्ध थी, बहुत ही परेशान थी। विथ द लेवर्ड ईच ऑफ लॉस, और संघर्षरत रहकर उबरने के लिए एक व्यंग्यात्मक रूप से प्रयासरत थी। वो उस तमाम अतीत में डूबी हुई विचारों को सोच रही थी और देख रही थी। यानी माँ की हंसी, अगर माँ का हॉलीडेज पास्ट था तो कवित्री के लिए माँ का हंसी भी पास्ट ही है। आज वो एक व्यंग्यात्मक रूप से मानो एक प्रयासरत हैं, उस संघर्षरत रह करके उस व्यंग्यात्मक रूप से प्रयास कर रही हैं उन तमाम पुरानी चीजों को याद करके। आज माँ उन तमाम उस स्नैपशॉट को देख करके माँ को बहुत कुछ याद आ गया। फिर देर फेर हम लोग तीसरा स्टेजा देखेंगे। नाउ सी हैज बीन डेड, लेकिन अब तो मर चुकी है। नियरली एज मेनी ईयर्स, यानी कई साल हो गया उन्हें मरे। एज दैट गर्ल लिव्ड, यहां पर इनडायरेक्टली बता दिया गया है कि जितने साल की बच्ची थी अर्थात 12 साल की, तो यहां बताया गया है कि किस तरीके से माँ को मरे 12 साल हो गए, माँ को मरे 12 साल हो गए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और इस परिस्थिति में अब कुछ कहने के लिए बचा नहीं, कुछ भी नहीं है कहने के लिए। क्या कहा जाए? इट्स साइलेंस, साइलेंस, केवल खामोशी और खामोशी ही है, केवल शांत खामोशी ही है। अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि माँ को मरे 12 साल हो गया। और इस प्रकार से डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने इस पोएम को देखा जिसका शीर्षक है ए फोटोग्राफ। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इस पोएम को लाइन टू लाइन देखने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। अब फिर इसके बाद इसके अगले स्टेप पर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसमें क्या लिखना है, क्या चीज़ें हैं। फिलहाल पहला लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी और उसके साथ जो एक पोएम है, एक फोटोग्राफ, इन दोनों चीज़ों का आप लोग विशेष रूप से अध्ययन कीजिएगा। आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।